सबसे पहले मैं इस पहलू को समझना चाहती हूं जनरल प्रसाद कि इजरायल के लिए कोई नई बात नहीं है। 48 में जब स्टेट ऑफ इजरायल की घोषणा हुई थी उस समय भी 5 अरब सेनाओं ने वहां पर चढ़ाई कर दी थी और लगभग 1 साल तक वो लड़ाई चली। उसके बाद 67 में भी जो 6 डे वॉर जिसे हम कहते हैं, आज की तारीख में हम इसे एक आतंकी हमला और उससे सामना देखें इजरायल का, या फिर वाकई ये एक ट्रेडिशनल वॉर आपको दिख रहा है? इसको ट्रेडिशनल वॉर कहिए या रेगुलर वॉर कहिए, जिस नाम से चाहें आप कहिए, लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि इसने लेवल पे जिस तरह से आप चित्र दिखा रही हैं, जिस लेवल का अटैक हुआ एक टेररिस्ट फोर्स की तरफ से, एक हमास की तरफ से इजराइल में, जो कि टेक्नोलॉजिकली डिफेंसिव और ऑफेंसिव चीज में काफी माहिर है, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि इजराइल को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अब मेरे को तो ये देखकर अचंभा हो रहा है कि इतना बड़ा प्लान, जिस तरह से प्लान बना है, जिस तरह से प्लान को एग्जीक्यूशन दिखाया जा रहा है, उससे लगता है कि अच्छी खासी प्लानिंग काफी दिन से चल रही है। और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज तो वर्ल्ड की सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको इसके बारे में किस प्रकार से, किस तरह से, किस वजह से खबर नहीं मिली। दिस इज द फर्स्ट वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं हम कि इसका जवाब क्या होगा। देखिए, जवाब तो इजरायली आर्मी को सब जानते हैं कि वो जवाब वाकई में मुंह तोड़ जवाब देगी। और जो कह रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर कि एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू रूबल, यानी कि सब राख हो जाएगा, वो तो वो करके दिखाएंगे। लेकिन इस समय तो ये देखना है कि दोनों फोर्सेस का किसका पहलू भारी है, हु इज मोर एग्रेसिव, मोर इफेक्टिव एट द मोमेंट। इस वक्त लग रहा है कि हमास काफी इफेक्टिव है। ही इज इनसाइड इजरायली टेरिटरी, वहां पर अभी भी वो इजराइल के अंदर है, वह अभी भी आतंकवाद फैला रहा है, जो भी नाम से उसको आप कहें। उसने प्रिजनर्स भी पकड़ लिए हैं, उसने एक इनके सीनियर ब्रिगेडियर को मारा है ना। दैट सीनियर ब्रिगेडियर्स किलिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर। वहां तक ये पहुंचे कैसे? एक ब्रिगेड कमांडर को मारना, जो कि वहां पे डिवीजन की तरह से माना जाता है, कमांड करता है, और वो स्ट्रेटेजिक फोर्स का कमांडर था, वहां तक ये पहुंचे कैसे? Is there any intelligence failure within? Is there any dissension within Israel? कुछ ऐसा सोर्स होगा जो उनको वहां तक ले गया। दैट मीन्स ये प्लान काफी दिन से बन रहा है कि उस प्रकार के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर, जो कि अग्रेसिव, जो कि ऑफेंसिव एक्शन के लिए उनकी फोर्सेस तैयार रहती हैं, उनको मार दिया। इट्स ए वेरी वेरी सीरियस मैटर। सो एक तो इसकी इंटरनल सिचुएशन क्यों, कैसे हुआ, उसको देखना है। एक हमास की प्रिपरेशन क्या हुई वो देखना है। अब ये देखना है कि हमास की कैपेबिलिटी कितनी है, हाउ मच डैमेज कैन दे सफर बोथ इन गाजा स्ट्रिप, इन पैलेस्टाइन। एंड ऑल्सो ये मत भूलिएगा कि हो सकता है ये लड़ाई और किसी बॉर्डर पे भी, जहां पर हिजबुल्ला है, जहां पर लेबनान के साथ इसका बॉर्डर बनता है। सो दिस इज बिकमिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। जो लोग इजरायली आर्मी को जानते हैं, जो लोग, हमारे काफी अफसर इजरायली आर्मी को जानते हैं और वहां तक होकर भी आए, मैं भी वहां इजराइल होकर आया हूं, मुझे भी उनकी आर्मी का कुछ ज्ञान है, मैंने भी उनकी डिफेंसिव प्रिपरेशन देखी है। तो उससे लगता है कि नाउ दिस वॉर इज गोइंग टू व्हाट बिकम अ ब्लडी वॉर। इसमें जो नुकसान ह्यूमैनिटी का होगा, चाहे पैलेस्टीन का हो, चाहे नॉर्थ में लेबनान का हो, चाहे बिल्डिंगें टूटे, चाहे लोग मरे, आपने इतनी संख्या बता दी कि 2000 वुंडेड एंड 4400 या कुछ मर चुके हैं, दे बीन किल्ड। दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग। वाकई जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर क्षति दिख रही है रूस यूक्रेन युद्ध से अगर हम तुलना कर लें तो साल भर में शायद उतना नहीं जितना यहाँ पर एक दिन के भीतर हम दोनों तरफ देख रहे हैं। लेकिन सुशांत सरीन जी, ये भी हम समझना चाहते हैं कि केवल हम एक आतंकी संगठन का ये आक्रमण देखें, या फिर हम इसके पीछे ईरान भी देखें, इसके पीछे हम कतर के पैसे भी देखें, हम उन सभी देशों को देखें जिनकी आंखों में इजरायल खटकता है। और इस तरह का आक्रमण, इस पैमाने का आक्रमण शायद मुमकिन ही नहीं हो सकता है बिना उस तरह के समर्थन के। देखिए श्वेता, पहली बात तो ये है कि ये हमास और हिजबुल्ला केवल आतंकी गुट नहीं है, इनको अब उसकी हिंदी में क्या अनुवाद होगा मैं नहीं जानता, पैरा स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये आतंकवाद तो फैलाती हैं, लेकिन ये आतंकवाद से बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये ऑलमोस्ट रियासतें कंट्रोल करती हैं। हमास तो गाजा के ऊपर काबिज है और हिजबुल्ला जो है वो लगभग लेबनान के ऊपर उसी का कब्जा है, और बहुत बड़े एरिया है सीरिया का और एरियाज में जहां पर हिजबुल्ला की बहुत बड़ी
इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का रिसोर्सेज है वो इनके पास नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसमें ईरान की बहुत बड़ी भूमिका रही है, कतर आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत ज्यादा पैसा वो देते हैं, संरक्षण देते हैं, तमाम अपने अल जजीरा चैनल को यूज करके इनको मीडिया का सपोर्ट देते हैं। और फिर एक और देश है जो इनका समर्थन करता है, वो है टर्की। और टर्की से इनको बहुत समर्थन मिलता है। शायद जो आंकलन है कुछ लोगों का, हथियार भी इनको मिलते हैं, ट्रेनिंग भी इनको मिलती है, तमाम ये चीजें इनको मिलती हैं वहां से। तो मेरे ख्याल ये चीजें हमारे सामने हैं। दूसरी चीज ये है कि जनरल साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इंटेलिजेंस फेलियर तो है, कोलोसल इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन श्वेता ये पहली बार नहीं है इस तरीके का इंटेलिजेंस फेलियर। अक्सर क्या होता है, आपके पास इंटेलिजेंस होती है, और इसमें भी कुछ हद तक इजराइलियों के पास काफी इंटेलिजेंस थी कि किस तरह से हिजबुल्ला और हमास के जो लोग हैं वो रॉकेट्स जमा कर रहे हैं और उसका कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इस पर असेसमेंट्स की गई थी। लेकिन असेसमेंट जब आप करते हैं तो फिर आप कई बार इस नतीजे पे पहुंचते कि नहीं, ये इस तरीके की हिमाकत नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास कारगिल की इंटेलिजेंस थी, हमारी असेसमेंट गलत थी, हमारा इंटेलेक्चुअल फेलियर था, क्योंकि हमने सोचा अब तो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है, कारगिल में कुछ नहीं होगा। तो हमारे और हमारी शायद उस तरीके की हम रेडीनेस नहीं थी, या हमने अपना गार्ड लो कर दिया था, क्योंकि हम सोच रहे थे वो जमाना था कि वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे, हमारे यहां पर ये सोच थी कि अब तो अमन और चैन होने वाला है पाकिस्तान के साथ। हमारा फेलियर हुआ, अमेरिका का फेलियर हुआ जब पोखरण का टेस्ट हुआ हमारे यहां पर। सारा टाइम वो 24 घंटे अपनी सैटेलाइट लगा के रखते थे, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। इजराइल के इंटेलिजेंस फेलियर पहली बारी नहीं हुए, 2-3 बारी पहले बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। लेकिन जो हालात हैं वो गंभीर से गंभीरतर हो सकते हैं, क्योंकि और जनरल साहब की बात ठीक है, हमास के लोग अभी भी इजराइल के अंदर घुस करके कुछ एरियाज के ऊपर काबिज हो रहे हैं। इजराइल की फौज सिर्फ हमास के साथ गाजा की पट्टी पर ही मेरे ख्याल इन्वॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन 2 फ्रंट नहीं, लगभग 4 फ्रंट खुल सकते हैं। 4 फ्रंट खुल सकते हैं। और एक फ्रंट और हम सुशांत जी अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल की तरफ से टैंक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं लेबनान के बॉर्डर, लेबनान से लगते हुए बॉर्डर की तरफ भी, क्योंकि वहां से भी जो हिजबुल्ला की हम बात कर रहे हैं कि वहां से रॉकेट दागे गए थे। अब इजराइल जनरल कुलकर्णी जवाबी कार्रवाई करने के लिए उस सीमा पर भी अपने टैंकों के साथ बढ़ रहा है। हिजबुल्ला ने इजराइल पर रॉकेट्स दागे थे और वो भी कार्रवाई करने के लिए उस ओर भी उसके टैंक्स बढ़ रहे हैं। जनरल कुलकर्णी। बिल्कुल श्वेता जी, हिजबुल्ला जरूर आ रहा है, लड़ाई में कोशिश कर रहा है, पर लेकिन थोड़ा सा डर के कर रहा है। उसको मालूम है, वो इंतजार कर रहा है कि हमास का क्या हाल होगा। हमास का वैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि गाजा सिटी में जितने भी सिविलियंस हैं वो उसको खाली कर दे, नहीं तो उसके बाद जो तबाही होगी वो देखी जाएगी। अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट हो रहा है, जिस प्रकार से हवाई जहाज पूरे के पूरे लगे हुए हैं प्रिसिजन स्ट्राइक्स के ऊपर, और जिस प्रकार से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बर्बाद किए जा रहे हैं गाजा सिटी में, आप यकीन मानिएगा कि जस्ट अबाउट 360 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया, 22 लाख की आबादी, 6,500 पर स्क्वायर किलोमीटर उसकी डेंसिटी, क्या हाल हुआ होगा। अभी अपने को सुनने को आ रहा है कि अभी सिर्फ 2,000 ही लोग गए हैं। अब धीरे धीरे करके ये संख्या लाखों में जाएगी अगर गाजा पट्टी खाली नहीं हुई। इजराइल जरूर जिस प्रकार से सरप्राइज हुआ है, इजराइल को भी मालूम है कि अगर अब नहीं उन्होंने किया तो अब इसके बाद बहुत मुश्किल होगा। आर या पार की लड़ाई है। हमास ने गलती की क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते में उसे उंगली डाल दी, और जिस प्रकार से 4-5 घंटे के लिए इजराइल भी बिल्कुल मैं कहूंगा कि देवर टोटल पैरालिसिस, कि कोई कुछ भी नहीं कर सका। उसके बाद इजराइल को लगा कि अब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हिजबुल्ला जो है, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हिजबुल्ला यकीन करता है, तो यकीन मानिएगा ये हमास जो है चाहे सुन्नी है, हिजबुल्ला जो है वो शिया है, ईरान से उसको जबरदस्त फंडिंग है। हिजबुल्ला जो है वन ऑफ द मोस्ट मैक्सिमम आर्म्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन स्टेट एक्टर जिसे बोलते हैं वो है, वो भी लेबनान के अंदर। उसकी भी 18 सीटें हैं उनके पार्लियामेंट के अंदर। तो ये जो पूरी कार्रवाई हम देख रहे हैं, अगले 3 दिन 72 घंटे दीजिएगा, 72 घंटे के बाद साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से लोग गाजा पट्टी को छोड़ के भाग रहे हैं, आज की तारीख में 20 से 30 हजार लोग गाजा पट्टी को छोड़ के भाग गए हैं। अब इजिप्ट में भी 2 इजरायलीज को मारा गया है। तो जिस प्रकार से धीरे धीरे करके
साफ हो जाएगा कि कौन से देश किसके साथ खड़े हैं। लेकिन इजराइल जो है जिस प्रकार से कार्रवाई करता है, जिस प्रकार से रिटेलिएट अब कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि गाजा पट्टी को जब वो एक्चुअल जिस प्रकार से टैंक्स और कंप्लीट कॉलम्स मूव होंगे और पूरे इजराइल के ऊपर अपना गाजा पट्टी पे इजराइल का कब्जा हो जाएगा 100%, आप देखेंगे कि तबाही मची होगी, पूरा वो रेतीला ही बन जाएगा। गाजा पट्टी जो है वो खत्म ही दिखेगी, क्योंकि इसके बाद हमास कभी नहीं दिखेगा।